तो दोस्तों, अरावली केस क्या है? हाँ, वही अरावली केस जो राजस्थान में चल रहा है, जो पर्वतों को काटा जा रहा है। अगर 100 फीट है तो बचे होंगे जो 100 फीट से नीचे, उनको काटने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। जिसकी वजह से उसके लिए दिमाग में लोग लड़ रहे हैं। जोधपुर में लड़ने के लिए आगे आगे तो मैं आपको बता दूं कि रोकने के लिए आपका सिस्टम अरावली बचाओ के नारे के साथ का काम कर रही है, लू को रोकने का काम कर रही है, वाटर हार्वेस्ट। आखिर अरावली केस क्या है? अरावली केस इन्हें काटने में क्या मिलेगा, क्यों काट रहे हैं, उनके क्या परिणाम हो सकते हैं? तो ये जो देख रहे हो आप, ये पर्चे, ये मैंने खुद निकलवाए कंप्यूटर से, जो कि इसमें पूरा राज है, जो कि मैं आज इसलिए पूरा राज खोलूँगा। आखिर क्यों पब्लिक इसके लिए इतना लड़ रही है? कुछ तो वजह हो सकती है। अगर वो लड़ने के लिए आगे आगे तो मैं आपको बता दूं कि रोकने के लिए आपका सिस्टम फेल हो। तो सुनो, अरावली पर्वत का इतिहास क्या है? वैज्ञानिकों के अनुसार अरावली का निर्माण प्रोटेरोजोइक युग में हुआ था, जो बहुत पुराना है, जो लगभग 250 से 350 अरब साल पहले शुरू हुआ था। और यह श्रृंखला केवल भारत की जलवायु और पर्यावरण को प्रभावित करती है, बल्कि थार रेगिस्तान को फैलने से रोकने में भी अहम भूमिका निभाती है। लेकिन इसको क्यों कहते हैं? अरावली की आयु कितनी है? अरावली पर्वत श्रृंखला की आयु अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष है। यह एक अविस्त पर्वत का उदाहरण है, जिसकी कुल लंबाई गुजरात से दिल्ली तक लगभग 652 किलोमीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला का लगभग 79.49% विस्तार राजस्थान में दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर बना हुआ है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। क्या अरावली एक पर्वत है? हाँ, अरावली पर्वतमाला, जिसे अरावली भी लिखा जाता है, उत्तर पश्चिमी भारत में एक पर्वत श्रृंखला है, जो दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 670 किमी 420 मील तक फैली है, जो दिल्ली के पास शुरू होकर दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान से गुजरती है और अहमदाबाद गुजरात में समाप्त होती है। अब ला लो दोस्तों आप हिसाब, इसमें कितना दूर होगी है। और जबकि हमारा अरावली पर्वत हमारे इसने बहुत अच्छा किया। तो आखिर, और दूसरी बात, तो इसमें आखिर क्यों किया जा रहा है ऐसा? बहुत चीज़ें जो कि आपको राज पता होनी चाहिए। और दूसरी, अरावली पर्वत के मुख्य रूप, अरावली पर्वत के मुख्य रूप इनको क्यों काटा जा रहा है? जो इसमें जो खोदेंगे अवैध खनन, रियल एस्टेट परियोजना और विकास कार्य के लिए काटा जा रहा है। अपने टेक्नोलॉजी के कारण, जो ये एआई है, ये सब मशीनें करवा रही है। जो इनमें मौजूद चूना पत्थर, संगमरमर जैसे खनिज, माइनस और निर्माण सामग्री की बड़ी मांग है, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है। थार रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है। अगर ये पर्वत कटे तो रेगिस्तान मतलब हमारे यूपी में भी बहुत संकट हो सकता है। भूजल स्तर घट गिर रहा है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। खासकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की नई परिभाषा 100 मीटर ऊंचाई से कई पहाड़ियों करने के दायरे में आ गई है, जिससे तो फिर देखा दोस्तों, इसमें कितने लोग लड़ रहे हैं। और दोस्तों, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद आदेश दिया है, जो 100 मीटर ऊंचाई से उन पहाड़ियों को दायरे में काटा जाएगा। और लेकिन दोस्तों, काटने के मुख्य कारण क्या है? खनन, जिसे हम इंग्लिश में माइनिंग कहते हैं। अरावली क्षेत्र खनिज से भरपूर है, जैसे चूना पत्थर, संगमरमर, जिनका निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर उपयोग होता है, जिसके कारण अवैध और वैध खनन जारी है। और विकास और निर्माण डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन, बड़ी से बढ़ती शहरी आबादी और रियल एस्टेट की ज़रूरतों के लिए पहाड़ियों को समतल किया जा रहा है। मतलब जो हमारे आबादी है जो बढ़ती आ रही है, जिससे पेड़ कट और निर्माण हो रहे हैं। नीतिगत बदलाव, पॉलिसी चेंजेस, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की परिभाषा में ऊंचाई से 100 मीटर का मानदंड जोड़ने से कई निचली पहाड़ी सुरक्षा दायरे से बाहर हो गई है, जिससे खनन और निर्माण को बढ़ावा मिलने की आशंका में है। तो आपको तो पता पड़ गया काटने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं इसके। दोस्तों, मेन चीज़ आती है इसके परिणाम। जो इसका परिणाम है मरुस्थलीकरण, इसका मतलब इंग्लिश में बोले तो डेजर्टिफिकेशन।
थार रेगिस्तान की धूल दिल्ली एनसीआर तक पहुंच रही है और ये विस्तार तेज हो रहा है। जब से अरावली पर्व करता है, इसी के कारण दिल्ली में बहुत थार रेगिस्तान की धूल जा रही दिल्ली एनसीआर में पूरे में, जो कि और ये विस्तार तेज हो रहा है। और दूसरी बात वायु प्रदूषण, जो आप सब जानते हो, एयर पोल्यूशन मतलब हवा से जो धूल भरी जो थार रेगिस्तान से आ रही है वो बड़े बड़े शहरों में, जिससे हवा की सहायता से खराब हो रही है मिलकर उसमें। और दूसरा जल संकट, पानी, जो भूजल जल स्तर ग्राउंड वाटर होता है, मतलब जो जमीन के नीचे जो पानी होता है वो जल स्तर दूषित हो रहे हैं, मतलब धूल उसमें मिक्स हो गए। जो पानी आ रहा है मतलब हम सब बेकार पानी पी रहे हैं, प्रदूषित हो रहा है और दोनों एक साथ हो रहे हैं। इसी के कारण हम लगता है हमें कुछ नहीं हो सकता, पर हो भी सकता है। इससे बहुत सारी बीमारी हो सकती है। और तीसरा है दोस्तों 4 पॉइंट मैन, वन्य जीवों पर असर, इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। इसका मतलब जो वन्य जीवों मतलब जानवर फानों, और दूसरी बात और जो हमारे ऊपर है, वन्य जीवों के आवास घट रहे और वे शहरों में आने लगे। मतलब जो जानवर दोस्तों, जो रोज वाली बात, पैसा गिनते गिनते पहाड़ गिनना भूल गए। और दूसरी नोट मोटे तो पहाड़ खत्म, जो इन्हें नोट मिल रहे उससे ज़्यादा तो पहाड़ों को काट रहे। और तीसरी जेब भरी अरावली खाली, पॉपुलेशन भरी अरावली घटी, जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे ज़्यादा तो अरावली घट रही है। और पाँचवी, अरावली नहीं बेचेगी, पैसा कहाँ उड़ाओगे? अगर अरावली नहीं कटेगी तो पैसा कहाँ उड़ाएंगे ये लोग।